नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कहानी हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हिंदी स्टोरी में अंकिता की कहानी है, जो कि एक हाउस वाइफ यानी कि गृहिणी है। अंकिता की देवरानी मधु हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जब देखो अंकिता अंकिता, सब भाभी को ही मानते हैं, मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड़ प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती हैं आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते। बस सारा समय अंकिता बहू, मेरे तो कान दुखने लगे हैं। मधु का पति विनय बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से हैं, पूरा घर संभालती हैं, रच बस गई हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला ने तो सबका दिल जीत लिया है। मधु तो नक कर बोली, पतिदेव, अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम तो पागल हैं जो MBA की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रही हैं। इस पर विनय बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? साइंस में टॉप करने वाली होम साइंस की स्टूडेंट से क्यों ईर्ष्या करेगी? वैसे भी उन्हें बताऊंगी कि पुणे में मेरी कितनी इज्जत है। विनय बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है यह नहीं है, बात व्यवहार की है। तो मैंने कौन से कोड़े बरसाए हैं? जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। विनय बहस नहीं चाहता था, वह चुप हो गया। मधु अपनी बड़ी भाभी अंकिता से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती। पुणे से जब भी आती कपड़े गहने नौकरी का घमंड ही बताती, पर अंकिता एक साधारण सिंपल और नेक दिल लड़की थी। मधु का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी, पर मधु उसकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी। इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी, पर पति भी मधु के व्यवहार को समझता था, तो इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने पुणे में नया घर खरीदा है, उसी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को भोपाल देने आए हैं। सभी लोग पुणे उद्घाटन में पहुँचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान, मॉड्यूलर किचन। सास और अंकिता बहू ने मधु की बहुत तारीफ की। इधर मधु फूले नहीं समा रही थी, सोची तारीफ ही करो, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। अंकिता ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? मधु बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा मैं तो भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, अंकिता बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। अंकिता की तारीफ सुन रंजना मुंह बिचका लेती है। इतने में मधु के ऑफिस के लोग आ गए। मधु ने सभी का परिचय करवाया। तभी मधु की बॉस माला बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही हैं? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही हैं, काबिले तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब मधु अंकिता की तरफ देखते हुए बोली, यह मेरी भाभी हैं, ये छोटे शहर से हैं, घरेलू हैं, उन्हें अपनी बातें समझ नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और अंकिता ने सब सुन लिया। मधु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब करना नहीं चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया, साथ में हलवा खाते हुए मधु की बॉस माला फिर बोली, मधु बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? मधु जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक सास सुशीला जी बोली, मेरी बड़ी बहू अंकिता ने बनाया है, उनके हाथों में जादू है। माला मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिले। मधु बेकार मन से अंकिता को बुला लाई। माला बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। अंकिता पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। माला
इनको बस यही आता है खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ हैं। मधु के ऐसे शब्द सुनकर अंकिता से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। मधु, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है, और हम तो तुम्हारी जेठानी हैं। जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है, और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ हैं। मैं कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ। मैंने यह काम खुद चुना है, किसी के दबाव में नहीं किया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता है? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ़ कर दिया है, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। मधु की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, विनय बोला। तभी अंकिता की बात का समर्थन करते हुए माला खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं और सारा मैनेजमेंट भी देखती हैं, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। मधु, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, माला ने बोला। मधु ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेगी। लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मधु शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं मधु ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं, पर आप ही सोचिए, जब तक हम हाउसवाइफ यानी कि गृहिणियाँ खुद की इज्जत नहीं करेंगी तो हमारी वैल्यू समझेगा कौन? इसलिए किसी के कहे गए ताने या अपशब्द मत सुनिए। गर्व से कहिए, हम हाउसवाइफ हैं, यानी कि गृहिणी हैं, कोई बेचारी नहीं। यही है हाउसवाइफ हिंदी कहानी। जय श्री कृष्ण।